हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 8 और टॉपिक का नाम है रेशो। सही है। टोटल टॉपिक 51 इंशाल्लाह ताला हम 51 ही कवर करेंगे। इसमें से कुछ आईक्यू भी होंगे। सही है। जो मतलब रेशो का मतलब क्या है कि दो ऐसी क्वांटिटी जो सेम टू सेम हो तो उससे हम रेशो कहते हैं। जैसे कि किलोमीटर होगी तो किलोमीटर का किलोमीटर से रेशो होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से होगा, और क्या कहते हैं कि ग्राम का है तो ग्राम से होगा, और मंथ का है तो मंथ से, साल का होगा तो साल से। जैसे कि आगे हम कुछ सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6:13, तो इनका रेशो क्या है, इनको सिंपली सिंप्लीफाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 13 लिखा और यहाँ पे क्या लिखा 6, तो 6 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 5 टाइम, तो इन दोनों का रेशो क्या आया, इन दोनों का जो रेशो आया कितना आया, 1, 6 का 1 और 13 का 5 रेशो आया। और दूसरी तरफ चलते हैं, ये भी वैसे ये सिंप्लीफाई किया तो 20 और 15, 20 और 15। पहले मैंने वीडियो बनाया वो थोड़ी ख़राब हो गई थोड़ी आवाज़ की वजह से, सो ये तभी मैंने सोल्व कर दिया। सही है, लेकिन आगे बहुत है इंशाल्लाह ताला, वो आपको समझ में क्लियर आएंगे, ये भी आपको समझ में क्लियर आएंगे। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 15 है, तो 5 की टेबल लगे, यहाँ पे 3 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम, तो रेशो क्या बना, 20 का कितना बना 4 और 15 का कितना बना 3। सही है। तो अभी आगे चलते हैं कि अभी देखते हैं कि यहाँ पे 2 और 5, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4/2 रेशो 5, तो ये थोड़ी गलती है। सही है, तो इसको क्या करेंगे कि 4 और 2 न्यू पेज पे करके दिखाता हूँ। तो सही है, यहाँ पे कितना है 4/2 इन रेशो 5, तो ऐसे करेंगे 4/2 5, तो 5 के नीचे कुछ भी ना हो तो 1 हम समझते हैं। तो इन दोनों की क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितनी आएगी, 2 ही आएगी, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, और यहाँ पे 2 टाइम, 4 1 द 4 और 5 2 द 10। सही है, तो इनका जो रेशियो निकला कितना निकला, कितना मतलब कितना हुआ 4 एंड 10 होगा। सही है। अगर इनको हम ये सिंप्लीफाई हो रहा है, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 5, तो रेशियो हमारा टोटल जो निकला वो 2 एंड 5। सही है, इनका रेशियो ये निकला। ओके, अभी देखते हैं आगे चल के। अभी जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, सही है, सेम टू सेम है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे 5/2 है रेशो 4। सही है, तो क्या करेंगे कि 2 की एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 समझा जाएगा, 1 है, इनकी एलसीएम लेंगे, कितनी होगी 2, यहाँ पे 2 को 1 टाइम होगा। सही, 2 2 में कैंसिल हो जाते हैं, पर यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए, 1 को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 2 होगा, सेम टू सेम है ये, और ये सेम टू सेम है। सही, इनका जवाब सेम ही आएगा। या करते हैं 1 मिनट, 5/2 रेशो 4। सही है, तो इनकी हम क्या करेंगे, इनकी हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितनी होगी 2, तो 2 की यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 1 है। सही है, तो 5 1 द 5, इसका रेशो 5 हो और इसका 8 हुआ, 5 एंड 8। ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या कि इसका आंसर यही होगा। सही है। अब देखते हैं कुछ आगे क्वेश्चन। जैसे कि अब यहाँ पे क्या है, 5/6 रेशो 3/10, तो इनकी क्या लेंगे, इनके हम लेंगे एलसीएम। सही है, सही नज़र आ रहा है। तो 6 और 10 की क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितनी होगी 13। अब क्या करेंगे, 13 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितनी मरतबा आएगा 5 टाइम, और 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 टाइम। अब 5 5 द 25 और 3 3 द 9, तो इसका रेशो कितना निकला, इतना इसका रेशो निकला 25 एंड 9। ओके, इसका रेशो ये निकला। तो अब जैसे कि आगे करते हैं 6, मतलब प्रॉब्लम नंबर 6। सही है, तो इन तीनों की क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितनी होगी हमारी, एलसीएम इन तीनों की होगी, इनकी भी 13 होगी। सही है, 13। अब क्या करेंगे कि 13 को इससे करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम डिवाइड करेगा,
और 2 कितनी मरतबा, 15 मरतबा, और 15 2 मरतबा, 6 यहाँ पे क्या आएगा 15, और यहाँ पे क्या आएगा 2। सही है, तो इसका रेशो कितना निकलेगा 6 एंड 6 1 द 6 एंड 15 एंड 2। तो इसका रेशो जो निकला ये निकला। सही है, अभी आगे चलते हैं। अगर समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो। सही है, ओके। सही है, प्रॉब्लम नंबर 7 देखेंगे। 7 प्रॉब्लम नंबर कौन सा है, तो इनकी क्या निकलेगी, एलसीएम इन तीनों की निकालें। एलसीएम इन तीनों की कितनी निकलती है 42। सही है, 42 पे 7 की टेबल कितनी मरतबा आएगी 6 टाइम, और 14 की टेबल 42 पे कितनी मरतबा आएगी 3 टाइम, और 21 की सिर्फ 2 टाइम। तो ये क्या निकला 6 3 एंड 2। सही है, तो हमारा रेशियो भी क्या निकला 6 3 एंड 2। सही है, तो इनका रेशियो ये निकला। अच्छा ठीक है, अभी ये तो से वो, अब चलते हैं डेसिमल की तरफ। तो डेसिमल में कैसे होता है, डेसिमल में भी इजी टू इजी है। जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कि पॉइंट किस में चली जाएगी, 1 में चली जाएगी। तो यहाँ पे 1, और जितने नंबर पीछे हो उतने क्या लगाएंगे 0। सही है, तो ये अब कितने हुए 72, यहाँ पे कितने हुए 72 है। यहाँ पे 72 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम लगाएंगे 1। तो अब इनको क्या करेंगे, 10 की क्या लेंगे एलसीएम। 10 की एलसीएम हमेशा 10 और 1 की लेंगे तो 10 ही आएगी। अब 10 की टेबल 8 पे 1 टाइम लगेगी, ओह सॉरी 10 को डिवाइड 10 1 टाइम करेगा, और 72 को कितनी मरतबा, और जो ये एक है ना, ये एक मतलब डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 10 टाइम फिक्स ही आएगा। तो ये 8 1 द 8, और से 72 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, या मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 720। तो अब क्या करेंगे कि इनका रेशियो कितना होगा 70 एंड 0। सही, तो अब क्या करेंगे कि 8 की टेबल लगाएंगे, तो यहाँ पे कितनी होगा 1 टाइम, सिंप्लीफाई हो रहा है ना, यहाँ पे 9 टाइम 0 ये रहा। तो इसका रेशो क्या होगा 1 एंड 19। सही है, तो इसका जो रेशो होगा यही होगा। अब देखते हैं कि आगे 9 नंबर प्रॉब्लम। सही है, तो 9 नंबर प्रॉब्लम भी सेम टू सेम ही है। सही है, उसमें क्या करेंगे कि ये जो है पॉइंट किस में चली जाएगी 1 में, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, और जितनी वैल्यू पीछे होगी उतने 0 लगाएंगे। सही है, तो इसके पीछे भी क्या करेंगे, ये भी क्या चली जाएगी कहाँ पे 1 में, तो आ जाएगा 10। तो क्या करेंगे 10 की एलसीएम लेंगे, इस 10 की और इस 10 की एलसीएम लेंगे। सही है, तो कितनी एलसीएम आएगी 10 ही एलसीएम आएगी। अब ये यहाँ पे 10 को 1 टाइम ये भी डिवाइड कर रहा है, ये भी 1 टाइम, तो यहाँ पे आएगा 35 रेशो एंड 49। तो कोई भी मतलब सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसके जो रेशो निकला वो कितना निकला 35 एंड रेशो 49। सही, इसका रेशो यही निकला। ओके, अब मैं फिर स्टार्ट कर दूं, देखता हूँ। सही है, तो इसको क्या करेंगे, ये भी सेम टू सेम है, डेसिमल है, ये कहाँ चले गए 1 में, यहाँ पे 10 आ गया, और ये भी 1 में चली गई, यहाँ पे क्या आ गया 10। इनके भी एलसीएम लेंगे सिंपल टू सिंपल, तो कितने हो जाएंगे 10। तो यहाँ पे 1 टाइम 10 को 10 डिवाइड करेंगे 1 टाइम करेगा ना, तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 58। सही है, तो इनका भी रेशियो क्या निकला, अब सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, ऐसी कोई टेबल भी नहीं है जो दोनों को सिंप्लीफाई करे। सही है, तो हमारा क्या होगा 15 रेशियो एंड 58। ओके, तो इसका रेशियो यही होगा। अब चलते हैं कुछ आगे की तरफ। ये तो थे सिंपल टू सिंपल। अब क्वेश्चन थोड़े आगे हैं,
कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे नहीं, सेंटीमीटर मीटर वगैरह की तरफ से चलते हैं। सही है, तो अब हम चलते हैं कि जैसे कि कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ 2 किलोमीटर एंड 60 एंड 600 मीटर। सही है, तो अब क्या करेंगे कि ये जो है मीटर है, तो सही है, तो अब किलोमीटर को चेंज करना होगा मीटर में। एक मीटर में, किलोमीटर में कितने मीटर आते हैं, 1000। तो इसका मतलब ये कितने, 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2000। सही है, 2000। और यहाँ पे कितने मीटर, 600 है। तो अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 0 इसकी कैंसिल, 2 0 इसकी कैंसिल, तो कितने हमारे पास रेशो इनका बचा। सही है, कितना हुआ, 20 एंड 6। और भी इनको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 10, 2 की टेबल लगाई, तो हमारे पास रेशो कितना आया, 2 एंड 3। सही है, तो इसका रेशो आया ये। ऐसे सिंप्लीफाई करते जाएंगे। ओके, अब देखते हैं कि फाइंड द रेशो ऑफ रन्स 150 एंड 300। सही है, तो क्या करेंगे, ये भी सिंपल है, ऐसे करेंगे 3000 एंड 15। इनको सिंप्लीफाई कीजिए, 0 0 में कैंसिल, यहाँ पे 1 टाइम और यहाँ पे 2 टाइम, तो क्या इसका रेशो आ सकता है, 2 एंड 1। सही है, अभी हम आगे की तरफ चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशो ऑफ 115 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। 1 मीटर कितना का होता है, 100 का होता है वो 1 मीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15 एंड 100 मीटर, 100 मीटर होगा तो 1 मीटर बनेगा। सही है, 100 सेंटीमीटर होगा तो 1 मीटर बनेगा, 100। अब क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई, यहाँ पे क्या कितनी, 0 0 में कैंसिल, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितनी 5 टेबल 2 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, तो क्या होगा 3 अपान और 3 रेशो एंड 2। तो हमारा इसका राइट आंसर यही होगा। तो अभी आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे अब कह रहा है कि फाइंड द रेशो ऑफ 16, मतलब 600 एंड 3 kg। सही है, तो अब देखेंगे 3 ये किलोग्राम है, तो किलोग्राम जो होते हैं बड़े होते हैं और ग्राम छोटे होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3000 हो जाएंगे हमारे। जैसे कि 6 ग्राम हुए और 3 कितने हुए, इनको कन्वर्ट करेंगे किस में, ग्राम में करेंगे। ग्राम में करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 3000। तो 2 0 इसके कैंसिल हो गए, 2 0 इसके कैंसिल, 2 0 इसको कैंसिल। तो यहाँ पे 6 की टेबल यहाँ पे 5 टाइम लगेगी और यहाँ पे 1 टाइम। तो क्या हमारा रेशो हो सकता है कि 1 और 5, बस ये हमारा रेशो हो सकता है। इजी टू इजी है। सही है, सही है। अब जो क्वेश्चन है फाइंड द रेशो ऑफ 5 years एंड 4 months। सही, तो इसको कैसे करेंगे, इसको वैसे करेंगे कि 5 years से मतलब साल में कितने होते हैं, 12 मंथ। तो 12 को 12 5 दा डायरेक्ट कर देते हैं 16, तो कितने हो जाएंगे, 5 साल, मतलब 5 साल के मंथ कितने हो जाएंगे, 16। तो यहाँ पे 16 लिख दिए और मंथ कितने हैं, 4। सही, अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 15 टाइम। सही है, तो हमारे पास क्या रेशो आ सकता है, 15 एंड 1, बस यही रेशो है आगे। ओके, अब कुछ चलते हैं एडवांस में। सही है, तो यहाँ पे कह रहा है कि इन अ मैथ टेस्ट 25 आउट ऑफ 55 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वेयर पास्ड, फाइंड द रेशो ऑफ बिटवीन द पास। सही है,
ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैथ की टेस्ट में टोटल जो स्टूडेंट है 55 हैं और उसमें जो पास हुए वो 25 पास हुए। अब रेशो पूछ रहा है कि जो पास हुए मतलब उनका कितना रेशो होगा। सही है, सिंप्लीफाई करेंगे, आगे देख के सही है करते हैं। इसको भी क्या करेंगे कि सिंप्लीफाई कर देंगे कैसे, जैसे कि यहाँ पे 5 की टेबल कितनी टाइम आ रही है, यहाँ 5 की टेबल आ रही है 5 टाइम और यहाँ पे कितनी 11 टाइम। तो हमारा रेशियो जो होगा 5 एंड 11। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मतलब पास आउट कितने हुए, वो तो 5 पास आउट हुए और 11 फेल हो गए टेस्ट में। सही है, जो टोटल मतलब हुए स्टूडेंट वो 55 हैं और पास जो हुए वो 5 और 11 फेल हो गए। सही, अभी आगे चलते हैं। सही है, अब जो टॉपिक है अब न्यू टॉपिक है और इस टॉपिक को समझते हैं। सही है, प्रीपोजिशनल जो टॉपिक है इसमें एक फार्मूला होता है। सही है, जैसे कि A/B बराबर C/D। जो नीचे वाले B और C होते हैं क्या होते हैं मीन्स, और जो A और D होते हैं क्या होते हैं एक्सट्रीम्स। सही है, अब जैसे कि यहाँ पे 2/9 बराबर एंड X/36। तो क्या करेंगे, जो एक्सट्रीम है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो मीन्स है मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, तो मीन्स जो है पहले मीन्स हम लिख लेते हैं कि 9 मल्टीप्लाई क्या 9 मल्टीप्लाई की निशानी है। सही है, यहाँ पे लिख लेता हूँ 9 मल्टीप्लाई x एंड बराबर 2 मल्टीप्लाई 36। सही है, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से और मीन्स को मीन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 72 और 9 और x को करेंगे तो सेम ही आएगा 9 ही आएगा 9। अब यहाँ पे करेंगे 9 1 9 9 8 10 72। सही है, 8 मरतबा क्या हमारा रेशो 8 यहाँ पे बन गया। कितना रेशो आएगा 8 ही रेशो आएगा। सही है, सही है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द x if 5 बराबर एंड 6/15। अब इनको कैसे करेंगे, अब इनको भी इजी टू इजी करेंगे, यहाँ पे तो है ही नहीं तो इससे समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि x हमने ले लिया। सही है, तो x/5 एंड 6/15। तो मीन को मीन से कीजिएगा और एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से। जैसे कि यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई x एंड 5 मल्टीप्लाई 6। अब इनको करेंगे कि 5 6 13 हो जाएंगे, 13 एंड 15 ये रहे। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 1 टाइम यहाँ पे 2 टाइम। क्या हमारा करेक्ट आंसर 2 हो सकता है? बिल्कुल राइट, हमारा जो क्वेश्चन होगा वो 2 हो सकता है। सही है, सिंप्लीफाई करने जाना है मतलब इजी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। सही है, रेशो जो है इजी में इजी रेशो टॉपिक है, सिर्फ समझना चाहिए। अगर समझ में आ गया तो कोई बात नहीं। अब यह यहाँ पे जैसे कि कहा गया है कि फाइंड द y if 4/y इज इक्वल एंड 2/6। तो इसे भी वैसे ही करें कि एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से और मीन्स को मीन्स से। तो यहाँ पे लिखेंगे y मल्टीप्लाई 2 एंड बराबर 4 मल्टीप्लाई 6। तो 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, 4 6 24 एंड 2 ये रहे। यहाँ पे 1 टाइम यहाँ पे
12 टाइम। तो हमारा करेक्ट जो आंसर होगा 12 ही होगा। ओके, अब जो क्वेश्चन कह रहा है, अब क्वेश्चन थोड़ा अलग कह रहा है, सही है। अब क्वेश्चन में ये जो है फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शनल फोर रेशियो 5 एंड 8, सही है। ये कुछ उनसे अलग है, यहाँ पे फोर्थ पूछ रहा है, हम ये थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, सही है। अगर क्वेश्चन आ जाए फोर्थ का तो बताता हूँ कि उस तरह से किया जाए, और यहाँ पे सिंपल ऐसे तो क्वेश्चन नहीं दे सकते, ये सिर्फ तरीका होता है सीखने का, सही है। आगे से यूनिवर्सिटी के मैंने एमसीक्यूज़ किए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, सही है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए कि 4 रेशो 5 और क्या है बराबर 8 रेशो जो x होगा हम लगाएंगे यहाँ पे, x यहाँ पे नहीं होगा लेकिन हमें अपना लगाना है, सही है। तो एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से करेंगे, मीन्स को मीन से। तो यहाँ पे जैसे कि 4 मल्टीप्लाई x एंड 5 मल्टीप्लाई 8, सही। 5 को मल्टीप्लाई 8 से कीजिए तो आ जाएगा 14, और 4 को कीजिए 4 x से करेंगे तो 4 ही आएगा। तो यहाँ पे 1 टाइम 4 की टेबल, यहाँ पे 10 टाइम, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ओनली 10, सही है। फोर्थ पूछ रहा है, फोर्थ प्रपोर्शनल इससे ही होगी, सही है। तो अब देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन भी मैंने किया है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। दूसरा क्वेश्चन भी है, वो भी ऐसे ही करेंगे कि 2 रेशो 3 बराबर 8 रेशो x। तो एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ, मीन्स को मीन्स के साथ, सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई x एंड 3 मल्टीप्लाई 8, तो कितना बचेगा, ये बन जाएगा 24, 8 3 24 एंड 2 ये रहे, तो इनको डिवाइड कीजिए, इसका जवाब भी क्या आ जाएगा, 12। ओके, अब चलते हैं हम कुछ एडवांस में, ये भी कुछ आगे थे लेकिन इससे भी आगे कुछ, मतलब थोड़े थोड़े मुश्किल आते जाएंगे, कल इससे मुश्किल होंगे, थोड़े थोड़े ऐसे मुश्किल सवाल आते जाएंगे, ठीक है, सही है। तो अब जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो वहाँ पे फोर्थ के बारे में पूछ रहा है, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मीन्स प्रपोर्शनल क्या होते हैं, सही, मीन प्रपोर्शनल पूछ रहा है। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि जैसे कि ये 2 एंड 2 है, तो ऐसे करेंगे 2 रेशो x बराबर, और फिर ये 2x जो लगाएंगे वो x हमें मिलता है, या हम अपना नहीं लगाते हैं, हमें x मिलता है, सही। क्वेश्चन में ना हो खैर ही हम अपना लगा सकते हैं, यहाँ पे क्या है x। तो मीन्स को क्या करेंगे, जो मीन्स होंगे सो मीन्स मल्टीप्लाई हुए, यहाँ पे x आएगा, सॉरी यहाँ पे x और यहाँ पे 2 आएगा। ओके, तो इन मीन्स को दोनों मल्टीप्लाई कीजिए और इन दोनों कीजिए, जैसे कि x, यह x में यूँ लिख लेता हूँ, सही है, और मल्टीप्लाई x, तो कितना बन जाएगा, x स्क्वायर। तो अब इन 2 है, इन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 4। अब ये 2x से क्या करेंगे कि जब ये स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, रेडिकल में चाहिए, सही है। तो अब क्या करें, 4 का स्क्वायर कितना बनता है, 2 ही है, तो हमारा राइट जो आंसर होगा वो 2 ही होगा। ओके, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा भी वैसे ही सेम टू सेम है। क्या करेंगे कि मीन्स पूछ रहा है, सही है, याद रखिए कि मीन कहाँ पूछ रहा है वहाँ पे क्या करना है, और फोर्थ क्या पूछ रहा है, अभी थर्ड भी है, सही है। ये तीनों चारों जो है टाइप से ये याद कीजिए, सही है। इसमें सिर्फ टाइप से आपको याद होंगे तो आप प्रॉब्लम इंशाल्लाह ज़रूर सॉल्व कर लेंगे, सही है। अब मीन्स है तो क्या करेंगे कि जैसे कि 4 होगा रेशो x बराबर x रेशो 9। अब एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ, मीन को मीन्स के साथ, तो ये कितना बन जाएगा, x
यहाँ पे एक्स में यू लगा देता हूँ, सही है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 9 कितना बन जाएगा 36, और एक्स मल्टीप्लाई होगा कितना होगा एक्स स्क्वायर। सही, ये दोनों जो मैंने प्रॉब्लम कराए सेम टू सेम है, दो मैंने इसलिए किए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। सही है, तो ये दो जब यहाँ पे चले जाए ये क्या हो जाएगा, रेडिकल में चेंज हो जाएगा। तो 36 का रेडिकल मतलब परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है 6, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 6 ही होगा। सही है, आप देखते हैं कि थर्ड की बात कर रहा है, थर्ड प्रपोजिशनल। सही है, थर्ड प्रपोजिशनल कैसे होगा, थर्ड की बात कर रहा है, तो थर्ड में हम क्या करेंगे कि लिखेंगे 4 रेशो। अच्छा, थर्ड में एक और भी चीज़ होती है, क्या होती है कि ये जो 6 है ना 2 बार लिखेंगे, एक तो 4 के साथ लिखेंगे, थर्ड में ये होता है। सही है, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 रेशो एक्स। सही है, ये 6 2 बार लिखेंगे थर्ड में, सिर्फ थर्ड में और किसी में नहीं, सिर्फ हमें किस में लिखना है, थर्ड में लिखना है। सही है, तो आप क्या करेंगे कि एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ कर दीजिए, मीन्स को मीन्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 मल्टीप्लाई एक्स। सही है, और 6 मल्टीप्लाई 6 कितना होंगे 36, यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 36, और नीचे क्या आया 4, यहाँ पे 4 की टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 9 टाइम, तो हमारा जो आंसर होगा वो 9 ही होगा। सही है, अब देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन में थर्ड है, तो क्या करेंगे 3 रेशो 6 और 6 रेशो एक्स, तो इन दोनों को कर दीजिए, इन दोनों को कर दीजिए। सही है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3 होगा 3 मल्टीप्लाई एक्स एंड 6 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा 36, और यहाँ पे आ जाएगा 3 ये वाला। सही है, 3 को एक्स्ट्रा करेंगे तो 3 आएगा ना, यहाँ पे 3 की टेबल 1 टाइम, और यहाँ पे 1 टाइम 2, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो कितना होगा 12, यहाँ पे 12 होगा ना, यहाँ पे 3 पे 1 टाइम और 6 पे 2 टाइम 3 की टेबल लगेगी, हमारा जो राइट आंसर होगा 12। ओके, अब कुछ चलते हैं ऐसे प्रॉब्लम के जो यूनिवर्सिटी में आते हैं, ख़ास तरह के यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। सही है, तो यहाँ पे कह रहा है कि द रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ 3:5 इफ़ द क्लास। यहाँ पे कह रहा है कि गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशो है 3 और 5 है क्लास में। सही है, टोटल जो है 24 बच्चे हैं, तो अब बताइए कि वुमेन गर्ल्स, टोटल गर्ल्स का रेशो क्या होगा। सही है, यहाँ पूछ रहा है गर्ल्स का रेशो क्या होगा वुमेन का। सही है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, क्या करना है कि रेशो दोनों है ना 3 और 5, इनको क्या कर दें प्लस कर दें। सही है, 3 और 5 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अब ये 8 है ना, ये 24 को डिवाइड कीजिए, जैसे कि मैंने लिखा 24/8। सही है, 8 1 द 8, 8 3 द 24। ओके, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वुमेन का, इसका पूछ रहा है वुमेन का, तो हम क्या करेंगे, वुमेन का पूछ रहा है को ये 3 जो है ना यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कितना आ जाएगा 15, जो गर्ल्स हुई कितनी हुई हमारी 15। अब बॉयज़ का अगर हमसे यहाँ पे बॉयज़ का पूछता तो क्या करते हैं, ये वाले 3 जो बचे ना और वो इस 3 रेशो से मल्टीप्लाई कर देते। ये मैंने 5 कहाँ से लिए, ये इस रेशो से, क्योंकि
गर्ल्स का रेशो 5 है और बॉयज़ का 3 है। पहले किसका पूछ रहा है? बॉयज़ का, मतलब बॉयज़ का 3 रेशो हुआ और फिर गर्ल्स का कितना हुआ? 5 हुआ। 3 3 दा 9, तो बॉयज़ का जो रेशो होता वो होता 9 और हमें तो गर्ल्स का पूछ रहा है, तो इसका मतलब दिस इज़ योर आंसर। ओके, अब कुछ आगे चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ से। तो यहाँ पे पूछ रहा है सवाल, द रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 4:6 आर 250। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि स्कूल में जो बच्चे टोटल गर्ल्स और बॉयज़ है, जो मतलब बॉयज़ का रेशो कितना है? 4 है, 6 गर्ल्स का है, तो टोटल जो है कितने हैं? 250 है। ठीक है, 250 है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बॉयज़ का कितना होगा। तो सिंपल टू सिंपल क्या कीजिए कि जो ये रेशो है ना, आप इसमें क्या कर दीजिए? एडिशन कर दीजिए। जैसे 4 और 6 कितने हुए? 10। 4 और 6 कितने हो जाएंगे? 10। तो क्या करेंगे कि ये जो कितने टोटल है? टोटल जो स्टूडेंट है 250, तो इनको डिवाइड कीजिए 10 से। सही है, किससे? 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करेंगे, 0 0 में क्या कर दें? कैंसिल कर दें। अगर टेबल नहीं आता तो ये ट्रिक्स होती है, 0 0 में कैंसिल कर दें। कितने बचे? 25। अगर अब देखेंगे किसका पूछ रहा है? बॉयज़ का पूछ रहा है। बॉयज़ का रेशो कितना है? 4, तो इसको क्या कर दीजिए? 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 100। तो बॉयज़ का रेशो कितना हुआ हमारा? 100। ओके, अगर हमारा गर्ल्स का पूछता तो क्या करते? यही 25 जो यहाँ से निकले वो मल्टीप्लाई किससे करते? 6 से करते हैं। सही है, तो कितना टेबल लगाएंगे, कितना हो जाएगा? तकरीबन 150। सही है, तो गर्ल्स का जो हुआ वो कितना हुआ? 150। यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है? बॉयज़ का पूछ रहा है। सही, तो बॉयज़ का हमने रेशो निकाल दिया। बस ये सिंपल ट्रिक्स याद रख लो कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे? 4 और 6 रेशो को आप इसमें क्या करोगे? प्लस कर दोगे, एडिक्शन कर दोगे। एडिक्शन करके जो भी जितना भी यहाँ पे जैसे कि 4 और 6 कितने हुए? 10 हुए, और 10 नीचे रखोगे और दूसरी जो वैल्यू दी होगी ना कि टोटल मतलब बच्चे यहाँ पे कितने? 250। तो 250 को डिवाइड करोगे 10 से, जो यहाँ पे जवाब आता है ना, नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि ये 10 ख़त्म हो गया था, यहाँ पे 10 ख़त्म हो जाएगा। सही है, तो 25 बच्चे। अगर बॉयज़ का पूछ रहा है तो पहले बॉयज़ का रेशो है 4 है और गर्ल्स का कितना है? 6, तो आप उनसे मल्टीप्लाई करके इसे कीजिएगा। सही है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि द रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स 3:5 इफ़ देयर आर 16 स्टूडेंट इन द क्लास देन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि तो बॉयज़ और गर्ल्स जो है मतलब क्लास में 64 टोटल। तो बॉयज़ का जो रेशो है, यहाँ पहले बॉयज़ का पूछ रहा है 3 है, 5, गर्ल्स का कितना है? 5 है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि गर्ल्स का मतलब रेशो जो है 5 है, मतलब काउंटिंग में कितनी होगी गर्ल्स। सही है, तो यहाँ पे भी या क्या करेंगे? 5 और 3 ऐड कर देंगे, कितने हो जाएंगे? 3 + 5 कितने हो जाएंगे? 8। सही है, 8 हो जाएंगे। और कितने? 64। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 64 डिवाइड बाय 8। तो अब इन पे लगाएंगे 8 1 दा 8, 8 8 दा 64, कितना आया हमारा? 8। अब हमें किसके बारे में? गर्ल्स के बारे में पूछ रहा है। गर्ल्स का रेशो कितना है? 5 है, तो इनसे आप 5 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 14। गर्ल्स का कितना हुआ? 14, तो हमारा ये क्या हुआ? राइट आंसर। अगर हमसे यहाँ पे गर्ल्स की जगह बॉयज़ का पूछा तो क्या करते हैं? ये जो है 8 मल्टीप्लाई वो 3, ये रेशो है। सही, 3 इससे क्या करते हैं? पहले हम रेशो आप इसमें एडिक्शन करेंगे, फिर 16 से जो जवाब आएगा वो इससे करेंगे। फिर अब बॉयज़ का हमसे पूछता तो 3 को
और 8 को हम मल्टीप्लाई करते तो कितना आता 16 4 24। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, मतलब 24 जो है बॉयज़ है और 14 गर्ल्स है। अब जब इनको ऐड करोगे 4 एंड 6 टोटल कितने 64 हुए। तो बॉयज़ का मतलब रेशो इतना हुआ, बॉयज़ इतने और गर्ल्स इतने, सही है। अब चलते हैं कि सिंध यूनिवर्सिटी के जो MCQs होते हैं आप उनकी तरफ, सही है। तो क्या कह रहा है कि अली अज़हर एंड मज़हर ओपन, अली और मज़हर जो हैं इन्होंने एक मतलब ओपन की दूध की फैक्ट्री, सही है। तो उसमें दूध मतलब दूध की शॉप ली, तो उसमें इन्होंने पार्टनरशिप ली और इन्हें जो प्रॉफिट हुआ रेशो मतलब 1 जो हुआ किसका हुआ, अज़हर का हुआ, और जो 2 हुआ किसका, 1 जो हुआ अली का हुआ, 2 का हुआ जो अज़हर का, और 3 किसका रेशो है, इस मज़हर का है, सही है। तो इफ़ द प्रॉफिट इज़ 16,600 व्हाट इज़ द अली शेयर, सही है। यहाँ पे सवाल कह रहा है कि इन तीनों ने एक शॉप ली दूध की, तो इनका जो रेशो हुआ मतलब इन्होंने रेशो इनका हुआ, इनको जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ 1 2 एंड 3 से ये इनका रेशो है। तो इनको जो मतलब मुनाफा हुआ कितना हुआ 600। तो अब पूछ रहा है कि अली को मतलब कितना मुनाफा हुआ, अली का कितना रेशो है 1 ही है। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि इन तीनों को आप इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 1 + 2 + 3, ठीक है। जो हम पहले करके आए हैं ना वही है, ट्रिक्स वही है, अब यही अप्लाई कीजिए और कहाँ भी आगे ना जाइए, सही है। ये कितने हो जाएंगे 6, तो यहाँ पे कितने 600 है, तो 600 यहाँ पे कितने 6। अब 6 की टेबल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या कैसे लगेगी 6 1 द 6 6 1 द 6, ये 0 सेम टू सेम लगे। इसका मतलब कि अली को जो मुनाफा हुआ वो कितना हुआ 100 हुआ, सही है। तो MCQs में हम टिक करेंगे 100 हुआ या नहीं, समझे। अब देखिए कि जो रेशो होगा उसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे, सही। कितना आएगा 6, और इसका क्या करेंगे इस जे के 600 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो कितना आएगा 100। और जब इसका अली का रेशो, अली का कितना है 1 है, तो क्या करेंगे 1 को 100 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 100 ही आएगा ना, तो 100 हुआ इसका। अगर हमसे पूछता है कि अज़हर का कितना होगा, तो अज़हर का भी वैसे ही करेंगे, यहाँ पे 100 आया, तो यहाँ पे रेशो जो है अज़हर का कितना रेशो है 2 है, तो 2 से हम मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता 200। अगर हमसे मज़हर का पूछता, सही है, मज़हर का पूछता तो मज़हर का रेशो कितना है 3 है, तो हम क्या करते 3 मल्टीप्लाई कर देते 100 से, कितना हो जाता 300, सही है। तो हमसे यहाँ पे किसका पूछा गया अली का, सवाल में किया गया कि अली का बताओ, तो अली को कितना मुनाफा हुआ, अली को मुनाफा हुआ 100, और जो अज़हर को हुआ 200 और मज़हर को हुआ 300। तो हमसे अली का पूछा तो हमने अली के बताया, सही है। अभी कुछ और MCQs है वहाँ पे चलते हैं, ओके। अब जो दूसरा MCQ है वो क्या कह रहा है कि अली सुबान एंड, अच्छा अली जो है अलग नाम है, ये 3 मेंबर है, ठीक है। अली सुबान एंड मज़हर स्टार्ट अ बिजनेस इन द पार्टनरशिप, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ इन द रेशो ऑफ 2 रेशो किसका है सुबान का, 3 किसका है अली का, 4 किसका है मज़हर का। अली इज़ प्रॉफिट इज़, अच्छा ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो मतलब इन सुभान ने, अली ने और मज़हर ने एक स्टार्ट किया बिज़नेस, सही है। तो उसमें पार्टनरशिप ली, तो
इनका जो रेशो है 2, 3 एंड 4 है। तो अली को जो प्रॉफिट हुआ, अली को प्रॉफिट कितना हुआ 450 का, ठीक है, 450 का हुआ। तो व्हाट इज़ द सुभान शेयर्स, तो सुभान का कितना प्रॉफिट होगा अगर अली का 450 है। तो सिंपल टू सिंपल करेंगे, क्या करेंगे, ये जो 450 है, ठीक है, ये पहले हम लिखेंगे। सही है, पूछ रहा है कि सुभान का कितना होगा, अब हमें उसका मालूम करना होगा। तो यहाँ पे लिखे 450, इसके डिवाइड बाय 3 कहाँ से है, 3 जो आया किसका, इसी का, अली का ही रेशो आया। अली का रेशो कितना है 3 है ना, तो यहाँ पे अली दूसरे नंबर पे, यहाँ रेशो भी दूसरे नंबर पे ही होगा। सुभान 1 नंबर पे, तो 1 नंबर रेशो होगा। मज़हर तीसरे नंबर पे होगा। सही है, तो अब मज़हर का प्रॉफिट और रेशो, ठीक है, इनको डिवाइड करेंगे। 3 1 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 1 3, एक गया यहाँ पे 15 5 टाइम और 0 का 0, तो कितना हो गया 150। तो अब क्या करेंगे कि इस 150 को सुभान का मालूम कर, सुभान का रेशो कितना है 2 है, तो इससे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 0, यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे कितने आ गए 2 5 10, यहाँ पे 1, 2 1 2 और एक कितने हुए 3। तो इसका मतलब कि सुभान का जो हुआ वो कितना हुआ, कितना उसको प्रॉफिट हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ 300 हुआ, कितना 300 हुआ। अगर हमसे पूछता कि मज़हर का कितना होगा तो भी सेम करते, ये 150 जो है ना, ये 150 को क्या करते 150 यहाँ पे लिख लेते और इससे मल्टीप्लाई करते, किसका, मज़हर का रेशो कितना है 4 है, तो इसे 4 ही मल्टीप्लाई कर देते, तो कितना बन जाता 600। और अगर बस यूँ ये यहाँ तक MCQ से, अगर हमसे पूछे फिर अली का कितना होगा, तो अली का भी ऐसे करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 150 मल्टीप्लाई, अली का रेशो कितना है 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 150 है। ओके, 150 को 3 से करेंगे तो आएगा 450। ओके, यहाँ पे हमसे सुभान का पूछ रहा तो हमने सुभान की किया। ओके, अब चलते हैं तीसरे MCQ की तरफ। यहाँ पे तीसरा तो इजी टू इजी है। यहाँ पे कह रहा है कि अतुर इज़ अ बैग विथ 3 CDs, 4 पेन्स एंड 7 बुक्स एंड 1 मैंगो। What is the ratio of CDs, total numbers of atoms in the bag? तो यहाँ पे गिनती करेंगे कि टोटल CDs कितनी है 3, तो ऑप्शन में देखेंगे 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये हमारे क्वेश्चन दोनों क्या हुए गलत हुए, यहाँ पे 3 नहीं है। अब देखेंगे कि एटम कितने हैं। सही है, एटम 3 एटम ये हो गए, 4 पेंसिल हो गई, कितने हो गए 7, और 7 क्या हो गए बुक हो गए, कितने हो गए 14, और एक मैंगो 15, तो यहाँ पे 7 है, इसका मतलब ये गलत है, 15 ये रहा, तो इसका राइट आंसर ये रहा। ओके, अब लास्ट MCQ है, ये भी वैसे ही है जिसे वो करके आए। सही, तो ये लास्ट में ऐसा करता हूँ कि आपको होमवर्क दे देता हूँ, नहीं मैं करा देता हूँ होमवर्क आपको दूसरे दूंगा। जैसे कि यहाँ पे 3 और 5 रेशो है, इनको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 3 + 5। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मेन होगा ये, सही है, यहाँ पे मेन पूछ रहा है। ओके, तो क्या करेंगे कि इन दोनों को रेशो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8, और यहाँ पे क्या आएगा, ये क्वेश्चन हम पीछे करके आए हैं, मुझे पता भी नहीं था कि ये मतलब सिंध यूनिवर्सिटी में इंक्लूड है या नहीं है। सही है, तो मैंने भी गलती से यूँ कर दिया, खैर कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितनी है और कितनी है 24 टोटल पीपुल है, तो यहाँ पे कर दीजिए 8 को डिवाइड करो 1, यहाँ पे 3 टाइम। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हमसे मेन पूछ रहा है, तो मेन का रेशो जो है वो कितना है 3, पहले मेन है ना, तो मेन का 3 है, तो हम 3 को ये रहे 3 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 9,
और हमारा राइट आंसर ये रहा। सही। अगर हमसे पूछता वुमेन के बारे में तो ये वाले 3 है ना, ये 3 किससे मल्टीप्लाई करते cos 5 से। ओके, तो कितना बन जाता 15। अगर हमसे वुमेन के बारे में पूछता, हमसे पूछ रहा है मेन के बारे में। सही। ओके, अल्लाह हाफिज़। लेक्चर बड़ा हो गया और रेशो अभी तक यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। सही है, रेशो अभी भी आगे भी चलेगा। ऐसा ना सोचिए कि बस यहाँ तक ख़त्म हो गया। रेशो के और भी 4 टाइप्स हैं। अभी हमने पढ़े 2 टाइप्स, अभी पढ़ेंगे डायरेक्ट पढ़ेंगे, इंक्रीज पढ़ेंगे, कंपाउंड पढ़ेंगे, और दूसरा भी ये 6 नंबर पे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन इतने टाइप है। सही है, तो वो कल इंशाल्लाह ताला पूरा लेक्चर करा दूंगा। बस 2 ही लेक्चर हम करेंगे इसमें। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।